सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा स्कॉलर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का द मस्कुलर सिस्टम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है, मस्कुलर सिस्टम क्या है, कौन कितनी टाइप की मसल्स होती हैं, किस तरीके से हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड अपना फंक्शन करती हैं। तो सबसे पहले मस्कुलर सिस्टम है क्या, कितने टाइप की मसल्स होती हैं हमारे, सबसे पहले हम ये समझते हैं। मस्कुलर सिस्टम हमारा एक सेल्स या आप बोलते हैं मसल सेल से मिलकर के बनी होती है। मस्कुलर सेल्स हमारी या मस्कुलर सिस्टम हमारा मस्कुलर सेल से मिलकर के बना होता है। एंड इस मस्कुलर सिस्टम का बेसिक फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना, यानी कि जब तक हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी एंड रिलैक्स नहीं होंगी, हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट या आप बोल सकते हैं नहीं हो सकता बिना हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के एंड बिना हमारे मसल्स के रिलैक्सेशन के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। तो जब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की, तो हम अपने बॉडी के इन मसल्स की बात करते हैं, यानी कि बॉडी के इस पार्ट की बात करते हैं। एंड ये पार्ट आप देख सकते हैं कि ये जो मसल्स हैं इनका बेसिकली ये हमारे बोन्स को कवर करके रखती हैं एंड हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर एंड एक शेप प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगर मान लीजिए ये मसल्स ना हो तो हमारी जो बोन्स हैं वो एक रिजिड रहेंगे, साथ ही साथ हमारे बॉडी में मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारी बॉडी के इस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मसल। एंड यही हमारा एक बनाता है क्या, दैट इज अ मस्कुलर सिस्टम, राइट। अब देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन हमारे मस्कुलर सिस्टम। तो अगर मैं मस्कुलर सिस्टम की बात करती हूँ तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, राइट। पहली होती है हमारी क्या, दैट इज अ स्केलेटल मसल्स, जिनको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। ये वॉलंटरी मसल्स क्या करती हैं हमारी बॉडी में, ये वो मसल्स होती हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग मूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ की मसल्स, हमारे लेग की मसल्स, हमारे वेस्ट की मसल्स, ये तभी मूव होंगी जब हम इनको मूव कराएंगे। सो दैट इज वाई दीज मसल्स आर कॉल्ड द वॉलंटरी मसल्स। ओके, फिर आता है हमारा स्मूथ एंड इनवॉलंटरी मसल, सॉरी यहाँ पे इनवॉलंटरी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इनवॉलंटरी मसल है। तो ये इनवॉलंटरी मसल्स ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी जो जीआईटी है यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, तो ये हमारा क्या एक ऐसी मसल्स से बना हुआ सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारा जीआईटी है, हमारा ईसोफेगस है, हमारा फूड पाइप है, या हमारा जो आप बोल सकते हैं कि लंग्स है, हमारी किडनी है, ये सारे हमारे क्या एक मस्कुलर ऑर्गन ही है, लेकिन ये सारे ऑर्गन्स हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, राइट। ऐसी मसल्स जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, जो खुद ही जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स। तो ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे हमारी जैसे कि बेसिकली जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारा लंग्स है, लीवर है, किडनी है, जीआईटी है, ये सब चाहे हमारे जो ग्लैंड्स हैं, ये सारे हमारे किसके स्मूथ मसल से बने हुए हैं, राइट। फिर आता है हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हमारी काफ़ी स्पेशलाइज्ड मसल्स में से एक है। एंड ये जो मसल्स होती हैं ये हमारे हार्ट की वॉल्स पे लोकेटेड, यानी कि हमारे हार्ट जो है इन्हीं कार्डियक मसल से मिल करके बना होता है। एंड इन कार्डियक मसल का बेसिक फीचर क्या होता है, पहला तो ये इनवॉलंटरी होती है, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग अगर हम ये चाहें कि हमारा हार्ट जो है काम करना बंद कर दे या हार्ट पंप करना बंद कर दे, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्डियक मसल्स कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं आती हैं। एंड कार्डियक मसल्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ऑटो रिदमिसिटी, यानी कि खुद से ही ऑटो रिदमिसिटी जो है हमारे हार्ट में जनरेट होती है एंड हमारा जो हार्ट है वो कॉन्टिन्यूसली काम करता रहता है। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती हैं। पहला होती है हमारी स्केलेटल मसल्स, दूसरी होती है हमारी स्मूथ मसल्स एंड तीसरी होती है हमारी कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जिनको हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, स्मूथ मसल्स जिनको हम इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, एंड कार्डियक मसल्स जिनको हम जो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टाइप की मसल्स हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है हमारी क्या, दैट इज अ कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल का सबसे पहले फीचर क्या है, ये हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। एंड इन मसल्स का फीचर आप देखिए तो ये ना ब्रांच्ड होती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है ना, वैसे ही ये ब्रांच्ड होती हैं। एंड इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, सिलिंड्रिकल होंगी, लॉन्ग होंगी, सिलिंड्रिकल होंगी, लॉन्ग होंगी, सिलिंड्रिकल होंगी एंड ये ब्रांच्ड होंगी। तो ये इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट खासियत है कि जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं वो ब्रांच्ड शेप की होती हैं एंड ये इनमें ऑटो रिदमिसिटी होती है। एंड सिलिंड्रिकल यानी कि लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल होगी। फिर आती है हमारी स्केलेटल मसल्स, जो हमारी
स्केलेटल या बोल सकते हैं कि स्केलेटल बोन्स पे पाई जाती हैं, लाइक हमारे हाथ एंड पैर की मसल्स टाइप। तो इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये लॉन्ग है, एक बेलन जैसे आकार की है, सिलेंडर टाइप आकार की हैं, लेकिन इनमें ब्रांचिंग नहीं है। तो दे आर नॉन ब्रांच, यानी कि दे आर नॉन ब्रांच। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है, स्केलेटल मसल्स की जो मसल्स होती हैं, जो मसल सेल्स होती हैं, इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, राइट। यानी कि ये जो मसल्स होंगी इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होती हैं, यानी कि एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, तो एक सेल में ये भी एक न्यूक्लियस है, ये भी एक न्यूक्लियस है, यानी एक सेल में दो दो न्यूक्लियस है। इसका रीज़न क्या है कि हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए आपकी हाथ की मसल है, आपके लेग की मसल है, हम कोई भी काम या कोई भी फंक्शन जो हमारी हाथ एंड पैर की मसल से ही करते हैं, क्योंकि वो वॉलंटरी है, तो ज़्यादा काम करना पड़ता है। रनिंग है, वॉकिंग है, कोई भी काम है, तो वो हमारी स्केलेटल मसल्स करती हैं। तो ज़्यादा काम करने की वजह से इनकी एनर्जी डिमांड भी जो है वो ज़्यादा होती है, जिसलिए स्केलेटल मसल्स में जो आपके न्यूक्लियस हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू हमारी स्मूथ मसल्स। ओके, ओके। फिर आता है हमारा क्या, दैट इज अ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हमारी, मैंने आपको बताया कि हमारी जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, लाइक जीआईटी है, किडनी है, स्टमक है, तो इन जगह पे हमारी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। एंड स्मूथ मसल्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना, तो ये थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि ऐसे शेप में होती हैं जिनको हम बोलते हैं टेप वॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यानी कि आगे से कोनिकल स्ट्रक्चर होगा इनका, कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर्स की होती हैं। एंड इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। सो ये इस तरीके से फीचर्स है हमारे मसल्स के। पहला हमारी क्या थी, दैट इज अ कार्डियक मसल जो कि ब्रांच्ड है। दूसरी होती है हमारी स्केलेटल मसल जो कि लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल है, लेकिन एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड देन फिर आती है हमारी स्मूथ मसल्स जो कि फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर में पाई जाती है, राइट। इसमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट चीज, हमारे मस्कुलर टिश्यूज जो हैं या मस्कुलर सिस्टम जो हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, आखिर क्या खासियत है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज आवर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है, यानी जो हमारी मसल्स हैं वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रही हैं, यही इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि एक हीटेड कोई भी सब्सटेंस अगर आपकी स्किन से टच हो गया या आपके पैर से टच हो गया, तो हमारी हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत फ्रीक्वेंटली उस रिस्पॉन्स के लिए अपने पैर को हटाना चाहेगी, राइट। तो ये क्या, एक इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स हमारी मसल्स कर रही हैं, कितनी जल्दी उस सिग्नल के लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसी को हमने बोला क्या, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है कि भाई जब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे ना, हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक कप ऑफ ग्लास आपको पकड़ना है, तो आपकी उसके लिए हमारी मसल्स को एक मूवमेंट करना पड़ेगा, यानी कि मसल्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। या फिर अगर मैं बोलूँ कि मुट्ठी बंद करनी है, तो हमें हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। एंड जब तक हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं होगा, हमारी मसल्स में मूवमेंट नहीं हो सकता, हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो सकता। तो हमारी मसल्स का सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट करिए तभी तो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, राइट। अगर मैं बोलूँ कि हमें सिट होना है, हमें बैठना है, तो बैठने के लिए हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, राइट। अगर हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो हम एक ही पोस्चर में रह जाएंगे, आइदर वी आर सिट एंड आइदर इन द स्टैंडिंग पोजिशन। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है कि कितना हमारी जो मसल्स हैं हमारे एक्सटेंड कर रही हैं, राइट। आपने देखा होगा लोग स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है कि भाई अपनी बॉडी की बोल सकते हैं मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करना, राइट। एंड वो जो मसल्स हैं इतना स्ट्रेच होंगी विदाउट बीइंग डैमेज, राइट ना, तो वो एक एक्सटेंसिबिलिटी है। हम अपने हाथ को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि हम विदाउट किसी डैमेज के, विदाउट किसी मस्कुलर डैमेज के हमारी मसल्स जो है वो एक्सटेंड हो रही हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी। ओके, फिर आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब एक तरह से कि कितनी, आप बोल सकते हैं कि
हमारी जो मसल्स हैं वो अपनी शेप में कितनी जल्दी रिटेन हो रही हैं या कॉन्ट्रैक्शन के बाद कितनी जल्दी अपनी शेप में ओरिजिनल लेंथ में एंड शेप में आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड आवर इलास्टिसिटी। ओके, तो ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अब बात करेंगे हमारे फंक्शंस की। ओके, नाउ क्या क्या फंक्शन है हमारे मस्कुलर टिश्यूज के। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है हमारा मूवमेंट। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि भाई अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होगा तो हमारी बॉडी में मूवमेंट भी नहीं होगा। ठीक है ना, आप एक एग्जांपल से देखिए कि अपनी रिस्ट को मूव करके देखिए। ठीक है, तो अगर मसल्स नहीं होगा ना तो हड्डियां भाई हमारी बॉडी को उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे पाएंगी, है ना। सो मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मस्कुलर टिश्यू का। ये हमारी जो हमारा, मैंने इसमें बोला भी कि जो हमारे स्केलेटन है ना वो हमारी बॉडी को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर स्केलेटल मसल्स उस पे नहीं होंगी, उस बोन्स पे, तो हमारी बॉडी में मूवमेंट भी नहीं होगा एंड हम अपने बॉडी के या बोल सकते हैं कि बॉडी के पोस्चर को या गेस्चर को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। जो हमारा बॉडी का जो पोस्चर है वो हमारी मस्कुलर टिश्यूज ही मेंटेन कर रही हैं, राइट। फिर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे, भाई देखिए हमारा जो लंग्स है वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन ही है, ठीक है ना। एंड जिस पाथवे से हमारी एयर हमारे लंग्स में जा रही है, जिसको हम बोलते हैं नेजल पाथवे, नेजोफेरिंग्स, तो वो भी एक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन ही है जिसके थ्रू एयर हमारे लंग्स में जा रही है। सो हमारा मस्कुलर सिस्टम जो है वो भी इन्वॉल्व होता है मूवमेंट ऑफ एयर के आने में एंड एक्सेल होने में, राइट। फिर आता है हमारा हीट जनरेशन। अब हीट जनरेशन कैसे, इसके लिए हमारा एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। आपने देखा होगा कि जब किसी को ठंड लगती है तो उसकी बॉडी में शिवरिंग क्रिएट होने लगता है, यानी कि उसकी जो मसल्स हैं वो शिवर करने लगते हैं, बॉडी शिवर करने लगती है। तो एक्चुअली में वो शिवरिंग ओरिजिनेट होती है हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती है एंड हमारे मसल्स में शिवरिंग जनरेट होने लगती है। मसल्स में शिवरिंग जनरेट होने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, राइट। एंड वही हीट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसी के अपोजिट अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उस कंडीशन में बॉडी क्या है, वैसोडाइलेशन करेगी एंड बॉडी से हीट जो है वो लॉस होगी। तो इस तरीके से हमारी जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो हमारी बॉडी की हीट को जनरेट करते हैं, बोल सकते हैं कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बात आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब अगर मान लीजिए कि हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे, हम जो बोल रहे हैं या हमारे जो हैंड मूवमेंट है या हमारा जो गेस्चर है या हमारा जो पोस्चर है वो हमारी कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव रोल प्रोवाइड करता है। हम जब बोलते हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा, तो फेशियल एक्सप्रेशन इन द सेंस क्या, हमारे फेशियल मसल्स, ठीक है ना। हमारे हैंड्स मूवमेंट कैसे हैं, तो हैंड मूवमेंट मतलब हमारी हैंड की मसल्स हमारी कैसा गेस्चर दे रही हैं। ये जो गेस्चर है या पोस्चर ये हमारे बोन से नहीं आ सकता, ये हमारे मस्कुलर टिश्यू से ही आता है। सो फिर आता है हमारा दैट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनका कंस्ट्रक्शन करना, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करना, हमारे डाइजेशन में इन्वॉल्व होना, ये सब हमारा किसका किसका फंक्शन है, मस्कुलर टिश्यू का। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पंपिंग ब्लड। अब पंपिंग ब्लड में कौन इन्वॉल्व होगा, जाहिर सी बात है हमारा हार्ट। तो हार्ट भी क्या है, हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में। सो इस तरीके से कुछ बेसिक फंक्शन है हमारे मस्कुलर सिस्टम के। पहला मैंने आपको बताया मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, हमारे पोस्चर या गेस्चर किस तरीके से हम खड़े रहते हैं, किस तरीके से हम अपने पोस्चर को बैलेंस करते हैं, इसलिए हमारा मस्कुलर टिश्यू इंपॉर्टेंट है। थर्ड है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हमारा लंग्स है वो किससे बना हुआ है, एक मस्कुलर ऑर्गन से बना हुआ है। एंड जो हमारी एयर जो एंटर करती है हमारे लंग्स में वो भी एक पैसेज है, एयर पैसेज, नेसल पैसेज, जिसके थ्रू एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है। फिर हीट जनरेशन ड्यूरिंग द, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हमारी मसल्स जो है शिवरिंग करती हैं एंड बॉडीज में हीट जनरेट करती हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो सके। फिर आता है हमारा दैट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। हमारे कई सारे जो ग्लैंड्स हैं या अब बोल सकते हैं यूट्रस ग्लैंड, यूरिन ब्लैडर है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी कई सारे फंक्शंस के लिए ये इन्वॉल्व होता है। एंड देन फिर आता है पंपिंग ऑफ ब्लड, जिसमें कि हमारा हार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को पंप करने में। तो ये सारे जो फंक्शन है वो हमारे मस्कुलर टिश्यूज के ही हैं। ओके ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टार्टिंग पार्ट से। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द बोन एंड इस बोन से हमारी जो मसल अटैच है, तो जिस पॉइंट पे ये मसल अटैच है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, दैट इज अ टेंडन। ओके,
नाउ अगर हम इसको एक कंप्लीट मसल मानते हैं, एक मसल अगर हम इसको मानते हैं, तो मसल की जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपीमाइसियम। ओके, दिस इज कॉल्ड द एपीमाइसियम। एंड इस एपीमाइसियम में ढेर सारे बंडल्स होते हैं, उनको हमने क्या बोला, दैट इज अ पेरीमाइसियम, राइट। तो अब ये जो पेरीमाइसियम, ये देखिए ये क्या है हमारा, दैट इज अ पेरीमाइसियम, ये हमारा पेरीमाइसियम है, ये हमारा पेरीमाइसियम, राइट। तो अब ये जो पेरीमाइसियम है, इनके अंदर ढेर सारे बंडल फाइबर्स होते हैं, जिनको हमने नाम दिया दैट इज अ फेसिकल। ये देखिए ये फेसिकल, यानी कि पेरीमाइसियम के अंदर ढेर सारे हमारे क्या होंगे, फेसिकल, यानी पहले पेरीमाइसियम फिर फेसिकल। अब इस फेसिकल के अंदर एक और स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको हमने क्या बोला, मसल फाइबर। ओके, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप एक बहुत मोटा सा वायर लेकर के आए मार्केट से। अब इस वायर के अंदर जो रबर कोटेड ब्लैक कलर का वायर है, इस रबर के अंदर आपको 2-3 तरह के वायर मिल जाएंगे, कुछ रेड मिलेंगे, कुछ ब्लू मिलेंगे, कुछ ग्रीन मिलेंगे। तो वो जो रेड पूरा ब्लैक कलर का जो वायर आप लेकर के आए, दैट इज आवर एपीमाइसियम। इसके अंदर हमारे छोटे छोटे वायर्स हैं, जिनको हमने बोला पेरीमाइसियम। एंड उस पेरीमाइसियम के अंदर भी हमारे क्या है, छोटे छोटे वायर्स हैं, जिनको हमने क्या बोला, फेसिकल्स। अब इन फेसिकल्स को जब हम तोड़ते हैं, तो उसमें से कॉपर के वायर निकलते हैं। आपने देखा होगा ना, कॉपर के पतले पतले वायर निकलते हैं। तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट वायर निकलता है, दैट इज आवर फाइबर, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया मसल फाइबर। सो एक मसल की सबसे स्मॉलेस्ट जो आप बोल सकते हैं कि फाइबर होगी, या आप बोल सकते हैं यूनिट होगी, वो हमारी मसल फाइबर होगी, ठीक है ना। सो एपीमाइसियम फर्स्ट, सेकेंड पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम से फिर हमारा फेसिकल, एंड फिर फेसिकल से हमारा क्या, मसल फाइबर, ठीक है ना। अब आती है बात कि अब इस मसल फाइबर को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये मसल फाइबर है क्या, ठीक है। मसल फाइबर इन द सेंस कि हमारी जो मसल्स हैं, इसी फाइबर से मिल करके बनी हुई हैं, एंड यही फाइबर हमारी मसल्स को बनाने का काम कर रहा है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि पहला जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वो हमारी किससे बने होते हैं, एपीमाइसियम, ठीक है ना। एपीमाइस एपीमाइसियम एपीमाइसियम के अंदर फिर हमारी मसल्स होती हैं, जिनको हमने बोला पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के अंदर ढेर सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिनको हमने क्या बोला, दैट इज एंडोमाइसियम, या फिर वो हमारे फेसिकल्स, एंड फेसिकल्स के अंदर हमारे क्या, मसल फाइबर। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा इस पार्ट की, जो मैं अभी आपको समझा रही थी। ये है हमारा क्या, ये हमारा है मसल फाइबर, राइट। ये हमारा मसल फाइबर है, जो मैं आपको फेसिकल के अंदर दिखा रही थी। मैं फिर से दिखाती हूँ, रुक जाइए। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, जिसको हमने मसल फाइबर बोला, अब हम इसी को जूम कर रहे हैं। ओके, ये वाला देखिए, ठीक है। तो अब ये जो हमारा ये मसल फाइबर है, ये हमारा, जब हमने इसको जूम किया, तो पता चला इसमें ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स हैं, ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स हैं, यानी कि मसल फाइबर के अंदर क्या है, हमारे मायोफाइब्रिल्स, यानी कि हमारे मसल्स के फाइबर्स को बनाने वाले मायोफाइब्रिल्स। अब इस मायोफाइब्रिल्स को भी हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि इसमें क्या है। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स है, इसमें बेसिकली 2 या 3 जोन्स आप डोमिनेट करके बोल सकते हो। पहला होता है हमारा थिक फिलामेंट, ठीक है ना, ये है हमारा थिक फिलामेंट, दिस इज आवर थिक फिलामेंट। एंड ये हमारा क्या, थिन फिलामेंट, ठीक है ना। तो थिक फिलामेंट का मतलब क्या है कि जो मसल फाइबर के अंदर जो फाइबर्स होंगे, वो थोड़े थिक होंगे, देखने में थोड़े से ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि डोमिनेटिंग होंगे। एंड वहीं पे जो थिन फिलामेंट हैं, वो हमारे बहुत थिन, या आप बोल सकते हैं बहुत लेस स्ट्रक्चर के होंगे, दैट इज कॉल्ड, इट इज़ अ थिन फिलामेंट्स, ठीक है ना। अब ये थिक फिलामेंट हमारा बना होता है एक प्रोटीन से, जिसका नाम है मायोसिन प्रोटीन। एंड ये वाला जो थिन फिलामेंट होता है हमारा, ये बना होता है एक प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन, ठीक है ना। अब ये मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन आता है हमारी बॉडी से ही, ठीक है। अगर ये प्रोटीन बनना बंद हो जाए, तो बॉडी में बहुत जल्दी प्रोटीन के जो डैमेज हैं, या प्रोटीन के जो सोर्स हैं, वो सीधे नेग्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो हमारी मायोफाइब्रिल में ये बेसिक चीज़ें पाई जाती है, दैट इज द एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। हमारे क्लियर हो गए। तो पहला स्टेप में क्या कि मायोसिन हेड जो हमारा
ओरिएंटेड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। सेकंड स्टेप में वो हमारा मायोसिन हेड एक्टिन प्रोटीन से बाइंड करेगा। थर्ड स्टेप में ये हमारा जो मायोसिन प्रोटीन है वो एक्टिन को आगे की तरफ या सेंटर की तरफ पुश करेगा। एंड द फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि जो मायोसिन हेड है हमारे एक्टिन प्रोटीन को पावर स्ट्रोक देगा, जिसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। मैं आपको इसके लिए एक और चीज समझाती हूँ, रुकिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे ये जो है ना, ये मायोसिन हेड है ये, ठीक है ना। एंड ऊपर क्या है हमारे, ये क्या है, एक्टिन प्रोटीन है। तो जितना ही ज्यादा ये जो एक्टिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। एंड जितना ज्यादा मायोसिन हमारे एक्टिन प्रोटीन से बाइंड करेगा, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा मायोसिन हेड के अटैच में आएगा, तो उतना ही ज्यादा एनर्जी का जो फॉर्मेशन होगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कि जो हमारे फिलामेंट्स है ना, एक्टिन एंड प्रोटीन, जितना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे मायोसिन हेड उतना ही ज्यादा यहाँ पे हमारे एक्टिन प्रोटीन से बाइंड करेगा एंड एनर्जी जो है वो जनरेट होगी, ठीक है ना। सो इसी को हमने क्या बोला, ये हमारा क्या है, दैट इज अ मायोसिन, जिसको हमने बोला थिक फिलामेंट। एंड ये हमारा क्या है, दैट इज अ थिन फिलामेंट, जिसको हमने बोला एक्टिन। तो हमारा जो मायोसिन है जब तक एक्टिन से अटैच नहीं होगा, उसको सेंटर की तरफ पुश नहीं करेगा, तब तक हमारा जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा एंड मसल्स जो है वो उनमें मूवमेंट नहीं होगा। सो यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, थोड़ा सा जूम करके, कि हमारा मायोसिन हेड, ये हमारा एक्टिन प्रोटीन, एंड यहाँ पे आपको दिखा है कि मायोसिन हेड जो है वो हमारे एक्टिन प्रोटीन को सेंटर की तरफ पुश करेगा, ताकि जो हमारी एटीपी जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा एंड देन जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस होगा, ठीक है ना। सो ये स्टेप्स हमारे, जिनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, सो ये यहाँ पे हर एक स्टेप मैंने इंक्लूड किया हुआ है कि क्या क्या स्टेप होता है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है, मायोसिन हेड जो है एक क्रॉस ब्रिज बनाएगा एक्टिन के साथ, उसके बाद से फिर हमारा पावर स्ट्रोक, यानी कि जो मायोसिन है वो एक्टिन को सेंटर की तरफ टुवार्ड्स पुश करेगा, एंड यहाँ पे फिर जो लास्ट में पावर जनरेट हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन के, तो ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। इसमें हमने एक मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, फंक्शन क्या है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक है हमारे मस्कुलर टिश्यूज के, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये सारे फीचर्स हैं। फिर फंक्शन क्या क्या है, एंड उसके बाद से हमारे जो मसल्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, एंड किस तरीके से जो हमारी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये सारा हमने इस वीडियो में क्लियर समझ लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर क्लियर